कुछ कुव्वतें बानी पीटीआई को बाहर भिजवाना चाहती हैं। आलमी कुव्वतों को दबाव डालने का कहा जा रहा है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी पीटीआई को पनाह देने के लिए एक मुल्क तैयार। पीटीआई वाले समझते हैं ट्रंप कामयाब हुआ तो बानी जेल से बाहर होंगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पीटीआई ने अक्टूबर के बाद के लिए जो दावे किए किसी हद तक दुरुस्त थे। आर्मी एक्ट में तरमीम किसी फर्द वाहिद के लिए नहीं, जिस आईनी बहरान की निशानदही करता था। दो बंदों का खत, वही माहौल बनाने की कोशिश। खत वाले पार्लियामेंट का मॉनिटर क्यों बनना चाहते हैं? पीटीआई ने साजिश का होमवर्क कर लिया था। अदलिया के अफराद भी शामिल थे। आईनी तरमीम के लिए मुख्तलिफ जमातों के पास जाना पड़ा। जब पहली बार तरमीम को कोशिश की तो नंबर्स पूरे नहीं हुए। हो सकता है इन तमाम बातों के लिए कोई किताब लिखूं। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन सरबराह। एलामिया के मुताबिक जुडिशल कमीशन में आईनी बेंच का फैसला 5-7 से किया गया। जुडिशल कमीशन के कायम करदा आईनी बेंच में 3 सूबों से 2-2 जज शामिल। खैबर पख्तूनख्वा से सिर्फ जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा। सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन रिजवी बेंच में शामिल। पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा मलिक। बलोचिस्तान से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल बंदूखैल शामिल। चीफ जस्टिस यहया आफरीदी, मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने आईनी बेंच के कयाम की मुखालफत की। बेंच के हक में वोट देने वालों में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ और अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान शामिल। पाकिस्तान बार कौंसिल के अख्तर हुसैन, सेनेटर फारूक एच नाइक, रुकन कौमी असम्बली शेख आफ्ताब अहमद, रोशन खुर्शीद शामिल और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का भी बेंच के हक में वोट। आईनी बेंच की तश्कील 2 माह के लिए की गई। अक़लियती मेंबर चीफ जस्टिस को ही आईनी बेंच का सरबराह बनाना चाहते थे। इख्तलाफात करने वाले मेंबर की राय थी फुल कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में होना चाहिए। मेंबर जुडिशल कमीशन अख्तर हुसैन कहते हैं जुडिशल कमीशन का काम आईनी बेंच के लिए जजेस की नामजदगी करना। बेंच के लिए जजेस की तश्कील प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी करेगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस, सीनियर पियोनी जीत, जज जस्टिस अमीनुद्दीन होंगे। पीटीआई की कोरम पूरा न होने वाली बात से इत्तफाक नहीं करता। आईनी बेंच 2 महीने के लिए तश्कील दिया गया। 2 महीने बाद आईनी बेंच में नए जजेस सामने आएंगे। तमाम इदारे अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करें। कभी डैम्स के लिए फंड्स जमा हुए, कभी आइन रीराइट हुआ और कभी वजीर आजम को निकाला गया। राना सनाउल्लाह कहते हैं पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाने की कोशिश की गई। अब कोई एडवेंचर करेगा तो मेरा नहीं ख्याल उसे ज्यादा सहूलत होगी। 26वीं तरमीम पर पिटीशन को सुना नहीं जाना चाहिए। बुशरा बीबी की रिहाई में हुकूमत ने कोई डील नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में नए चीफ जस्टिस के बाद भी इख्तलाफात बरकरार। 26वीं तरमीम का केस रवा हफ्ते फुल कोर्ट में लगाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का चीफ जस्टिस को खत लिखा। 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में 26वीं तरमीम का केस फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया गया था। केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट सुनेगी। कमेटी फैसले के बावजूद कॉस्ट लिस्ट जारी ना हुई। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। चीफ जस्टिस के इजलास न बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुला लिया। दोनों जजेस ने 31 अक्टूबर के मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी कर दी। मुशावरत ना कोऑर्डिनेशन, वादे भी वफा न हुए। बिलावल भुट्टो हुकूमत से रूठ गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के जुडिशल कमीशन में नुमाइंदगी के मामले पर हुकूमत से शिकवे। बतौर एहतिजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम भी वापस ले लिया। बिलावल भुट्टो का कहना है हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुसावी नुमाइंदगी का वादा पूरा नहीं किया। हुकूमत के साथ के मुस्तकबिल का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी। बिलावल भुट्टो वतन वापसी पर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे, जिसमें अहम फैसले मुतवक्के। बिलावल भुट्टो की नाराजगी होती तो कल उनके बंदे वोट ना देते। मुशीर कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक की ABN न्यूज से गुफ्तगू। कहा जितनी भी कानून साजी हुई है पार्लियामेंट में उनके मेंबर मौजूद थे। किसी नाराजगी का इल्म नहीं। मीडिया पर खबरें चल रही हैं, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। हुकूमत तमाम इत्तेहादियों को साथ लेकर चल रही है, बीच रास्ते में छोड़ने वाले नहीं। वज़ीर आज़म ने तमाम इत्तेहादियों को हुकूमत में शामिल होने की दावत दी। पीपल्स पार्टी पर मुनहसर हुए वो काबीना में शामिल होते हैं या नहीं। पॉलिसी रेट कम होने से 1300 अरब रुपए के कर्जों में कमी आएगी और आने वाले वक्तों में मालियाती गुंजाइश मिलेगी। पावर सेक्टर में आवाम को रिलीफ देने के लिए एक बड़ा
विंटर पैकेज लाया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं मईशत को तरक्की देकर रोजगार बरामदात बढ़ाना है और पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करना है। मेरे दौरे के तनाजुर में पाकिस्तानी वफ्द सऊदी अरब रवाना हो गया। पाकिस्तानी वफ्द आईटी, मदनियात और तवानाई के शोबे पर बात करेगा। आईटी शोबे में सऊदी अरब में बड़ी मांग है, वही कौमें आगे बढ़ती हैं जो कमर कस लेती हैं। स्टेट बैंक की पॉलिसी में कमी आई, पॉलिसी रेट 22% से कम करके 15% पर आ गया। यही सिलसिला जारी रहा तो मईशत बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगी। कौमी असम्बली इजलास, वुज़रा की अदम मौजूदगी पर डिप्टी स्पीकर का नोटिस। अपोजिशन की नारेबाजी, अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हुकूमत पर सख्त तनकीद। कहा कल जिस तरह बिल मंजूर किए गए वो शर्मनाक है। उमर अयूब ने कहा आज हुकूमती बेंचेस के हालात देख लें, कोई भी मौजूद नहीं। कल पेश किए गए बिल पर दिफा कमेटी में बहस होनी चाहिए। हमें मौका नहीं दिया गया, ये अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। ये कानून साजी इनके खिलाफ इस्तेमाल होगी। हुकूमत ने औने पौने दामों PIA की निजकारी करना चाहती है। फिलफॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत में सकत नहीं। वुज़रा और वज़ीर आज़म के रिमार्क्स पर हुकूमती अरकान का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की उमर अयूब को अल्फाज का चुनाव ठीक करने की हिदायत। इजलास गैर मुअज्जना मुद्दत तक मुलतवी। आईनी तरमीम के वक्त रूपोश रहने के बाद सामने आने वाले औरंगजेब के PTI क़यादत पर इल्ज़ामात। कहते हैं पार्टी लीडरशिप ने हमारा सौदा किया, ये मुझे दाद दें। इस दिन हमारी पार्टी का फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा था जिसे मैंने रुकवाया। यहाँ कहा गया मैंने पैसे वसूल किए, वक्त आने पर बताऊंगा मेरी क्या मजबूरी थी। PTI रहनुमा असद कैसर की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर उनसे मुलाकात। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अखवंजादा हुसैन यूसुफ जई भी असद कैसर के हमरा थे। मुलाकात में पार्लियामेंट से मंजूर होने वाली तरमीम पर मुशावरत। PTI के वकील फैसल चौधरी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद कहा मौलाना फजलुर रहमान और हम हुकूमत कानून साजी के खिलाफ एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। आईनी तरमीम और आईनी बेंच जैसे इक़दामात को आवाम और अदलिया पर हमला, जो कानून साजी की गई है उस हम दोनों अपोजिशन जमातें उसे गलत करार दे रही हैं। नून लीग वोट को इज्जत दो के बयानिए से पीछे हट गई। PTI ने पार्लियामेंट के अंदर मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा पिछले 2 साल से मुल्क में जो हो रहा है सबके सामने है। हुकूमत जो आइन के साथ कर रही है, क्या अब कुछ बचा है? अवाम के मुफाद के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। नून लीग के साथ PTI ने माजी में गलत किया, आज नून लीग जो कर रही है उसका जवाब उसे देना पड़ेगा। छब्बीसवीं आईनी तरमीम की रोशनी में जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। जस्टिस जमाल मंदुखैल भी रुकन बन गए। कमीशन मेंबरान की कुल तादाद 13 हो गई। 26वीं तरमीम के बाद कमीशन नामजदगियां बराह रास्त वज़ीर आज़म को भेजेगा, जो तकर्रुर के लिए सदर को भेजेंगे। वजारत कानून के मुताबिक आर्टिकल 175 शिक 2 और शिक D3 के तहत जुडिशल कमीशन का कोई फैसला किसी रुकन की अदम मौजूदगी या किसी आसामी के खाली होने की सूरत में भी बिल्कुल बात नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में 2 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटियां कायम। जस्टिस अमीनुद्दीन दोनों के रुकन होंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी बराए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी बेंचेस कमेटी के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान होंगे। कमेटी में जस्टिस अमीन के अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस आयशा मलिक शामिल। जस्टिस मुनीब अख्तर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर। एडवोकेट शाहजहां खान ने दरख्वास्त में कहा जस्टिस मुनीब अख्तर को काम करने से रोका जाए, आइन के आर्टिकल 209 के तहत कार्रवाई की जाए। जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम कोर्ट के निज़ाम गैर फाल करने के मुर्तकिब मुतअद्दिद बार जजेस के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए। जस्टिस मुनीब अख्तर जज के ओहदे पर रहने के काबिल नहीं। लाहौर में फिजाई आलूगी का राज, स्मोक के नए स्पेल का खतरा, रेड अलर्ट जारी। लाहौर 496 पॉइंट्स के साथ आलूगी के एतबार से दुनिया में एक बार फिर पहले नंबर पर आ गया। आइंदा 24 घंटे में भारतीय हवाओं का रुख पाकिस्तान की तरफ होगा। लाहौर और उसके गिरदनवा में दाखिल होने वाली हवा की रफ्तार 4 से 8 किलोमीटर फी घंटा होगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर से शदीद मुतासिर होने का इम्कान।
फिजाई आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने कार्रवाइयां तेज कर दी। ग्रीन लॉकडाउन एरियाज में मोटरसाइकिल स्टैंड बंद, चिंची रिक्शों पर पाबंदी, महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का स्मोक वार रूम कायम। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है स्मोक का मसला पूरी दुनिया में है, काबू पाने के लिए किसानों को मशीनरी फराहम कर रहे हैं। हुकूमत ने IMF कर्ज प्रोग्राम की एक और शर्त पूरी कर दी। रवां माली साल के लिए सर्कुलर डेट मैनेजमेंट प्लान ECC से मंजूर। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना से ली जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक गर्दिशी कर्ज में इजाफे का बहाव कम करके 36 अरब रुपए तक लाया जाएगा। गुज़श्ता माली साल का गर्दिशी कर्ज 2393 अरब रुपए हो गया। IMF को गर्दिशी कर्ज 2310 अरब रुपए से ना बढ़ने की यकीन दहानी करवाई गई। रवां माली साल गर्दिशी कर्ज में 1077 अरब रुपए इजाफे का इम्कान। वजीर आजम शहबाज शरीफ से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की तशवीशनाक सूरत हाल पर तबादला ख्याल, बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने के अज़म का यादा। वजीर आजम का ईरानी सुप्रीम लीडर और ईरानी सदर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। नायब वजीर आजम इसाक डार से ईरानी वजीर खारजा की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसाक डार ने कहा मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी की जरूरत है। ईरान और पाकिस्तान गजा में नस्ल कशी की सख्त मजम्मत करते हैं। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। ईरानी वजीर खारजा ने कहा फ़लस्तीन का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है। वज़ीर आला पंजाब की आज बैरून मुल्क रवानगी का इम्कान। मरियम नवाज आज रात 3 बजे रवाना होंगी। वज़ीर आला पंजाब का पहले जनेवा जाने का इम्कान। मियां नवाज शरीफ की भी जनेवा रवानगी मुतवक्के। मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज जनेवा में कुछ रोज रुकने के बाद लंदन पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने CTD के फ्यूजन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला सिंध ने गुज़श्ता साल CTD के फ्यूजन सेंटर के क़याम के लिए 772 मिलियन रुपए की मंजूरी दी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा सूबे में शिद्दत पसंदी में मुलव्वस अफराद और ग्रोहों का सदबाब करना होगा। हुकूमत सिंध ने CTD को जदीद तरीन असलहा और टेक्नोलॉजी फराहम कर दी है। अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को हर सूरत यकीनी बनाना है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जमीनों से मुतल्लिक मुकदमात की समाअत के लिए मकामी अदालतों को इजाफी जजेस फराहम करने का फैसला। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का इजलास में जमीनों की मलकियती रकबों के मुस्तकिल बुनियादों पर तयन के लिए GIS टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराने का भी फैसला। वज़ीर आला की सूबे में जारी लैंड रिकॉर्ड की कंप्यूटराइजेशन का अमल जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। आज इस्लामाबाद में अंडर पासिस के 2 मंसूबों का संग बुनियाद रखा। जो मंसूबे 6 माह में मुकम्मल होने थे अब 3 माह में मुकम्मल होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा F9 अंडरपास का मंसूबा 6 माह के बजाय 100 दिन में मुकम्मल होगा। सरीना अंडरपास का मंसूबा 60 दिन में मुकम्मल होगा। ये मंसूबा इस्लामाबाद की तरक्की का आगाज। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान इस्लामाबाद की खूबसूरती पर बहुत काम हुआ। PIA को अब एम्पायर दस्तयाब नहीं, ट्रंप से उम्मीदें लगाना एक ट्रंप कार्ड है। सेनेटर परवेज रशीद की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान की अदालतों का जो फैसला होगा उस पर अमल होगा। इसे दुनिया की कोई ताकत नहीं बदल सकती। PTI वालों ने कब्रें तो D चौक में खोदी थी, ना कफन पहना ना कब्रों में उतरे। इनकी तहरीक जिस तरह माजी में नाकाम हुई आइंदा भी इसी तरह नाकाम होंगी। किसी के आने जाने पे कहानियां बनाना इनका काम है, जो सच के करीब से नहीं गुजरते। रहनुमा PTI आजम स्वाति अटक जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। जेल के बाहर से टैक्सला पुलिस ने आजम स्वाति को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आजम स्वाति नामालूम मकाम पर मुंतकिल। गुज़श्ता रोज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने आजम स्वाति की जमानत मंजूर की थी।